हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं मैथमेटिकल। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था, पहले इसके पहले इस लेक्चर में कि यदि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तमाम चीज़ों की वैल्यू देखी थी हमने कि C इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, समथिंग इस तरह के कुछ फार्मूले थे, कुछ कंसेप्ट हमने यूज किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन उस पर न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, इसलिए इसके थ्योरी को अच्छे से देखें और इसमें देखें क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है सीरीज कैपेसिटर और दूसरा है पैरेलल कैपेसिटर। एक है हमारा सीरीज कैपेसिटर और दूसरा है हमारा पैरेलल कैपेसिटर। सीरीज की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, पैरेलल की। एक एक करके बात कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट है सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए सीरीज कैपेसिटर में जैसे कि आपको याद हो 10th स्टैंडर्ड में आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा और रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग देखी थी सीरीज और पैरेलल की, कुछ उसका जस्ट अपोजिट वर्जन है ये। तो किस तरीके से, तो सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, अब 12th के बच्चों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। इस पे बात हम कैपेसिटर की करें तो देखिए कैपेसिटर कुछ इस तरह से होगा। इसमें पहला प्लेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दूसरी बात में फिर यहां भी एक कैपेसिटर होगा, देखते चलिएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये इसको हम नेगेटिव अज्यूम कर देंगे। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। दोनों का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होगा नेट, वो हमारा क्या होगा V। अब देखिएगा पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, तो आपको क्लियर कर दें कि ये कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। पहले प्लेट के नेगेटिव वाला दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, एक दूसरा व्यक्ति भी हमारे साइड में खड़ा होता है, तो हमारा लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड के साथ कनेक्टेड हो और उसका लेफ्ट हैंड उसके राइट साइड से कनेक्टेड हो, तो इस कंसेप्ट को हम सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नेगेटिव हो गया पहले कैपेसिटर प्लेट का, कैपेसिटर का, और दूसरा कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव है, दोनों इंटर कनेक्टेड है और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहे, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, सीरीज के केस में चार्जेस सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। यहां हम लिख देते हैं कि Q जो है वो सेम सेम होगा चार्जेस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है। याद रखिए जब भी कोई चीज डिफरेंट होता है तो उसको टोटल निकालते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बात करेंगे बाबू कि फ्रॉम फिगर total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3. You can write here. This is the first equation. लेकिन आपको बता दें कि हम लोगों ने पढ़ा है C is equal to Q by V, तो इसीलिए C की जगह पे हम C1 रख दें, Q तो सबका सेम ही होगा और यहाँ V1 लिख सकते हैं V की जगह पे। ऐसे ही C2 की बात करें तो Q by V2 हो जाएगा, C3 की बात करें तो Q by V3 हो गया। तीन इक्वेशन तीनों बन गए। इन तमाम तीनों चारों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
V इज इक्वल टू, सॉरी, V की जगह पे हम लिख सकते हैं, अच्छा एक और कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जब C1 इज इक्वल टू क्यू बाई V1 हो गया तो यहां से V1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से हम V1 निकालें तो Q बाई C1 हो जाएगा, यहां से V2 निकालें तो Q बाई C2 हो जाएगा, और यहां से V3 निकालेंगे हम तो Q बाई C3 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इनकी वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए और यहां से V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। तो इस V की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो Q बाई कितना हो गया, C इज इक्वल टू V1 है तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q बाई C1, V2 की वैल्यू कितनी है, Q बाई C2, ऐसे ही V3 की वैल्यू कितनी हमारी, Q बाई C3। तो ध्यान दीजिए Q बाई C हमको समझ में आ गया, Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q से Q काट दीजिए, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, यदि इसको हम आप समझ गए हो तो इसको हम देख लीजिएगा किस तरह से बोलेंगे। गिरो मत भाई, इसमें आपने जो लिखा 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस इक्वेशंस को हम, इस कैपेसिटेंस को क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं याद रखेंगे, नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस, या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, या इसको बोलते हैं टोटल कैपेसिटेंस, या इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो टेक्स्ट बुक में इन चारों नाम से गिवन हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि हम यदि आपसे कहें, इस पर एक न्यूमेरिकल 100% पेपर में आ जाता है, मान लीजिए ऐसे ही हम कहें कि फॉर 2 different capacitor connected in series, तो हम बात कर सकते हैं कि 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, C1 C2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ C2 प्लस C1 हो जाएगा, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई में C1 C2। अब कोई क्वेश्चन ही ना करे कि सर C2 प्लस C1 को अपने C1 प्लस C2 कैसे लिख दीजिए, इतना तो समझ में आता है। इसको उल्टा कर दे, यदि हम इसको उल्टा कर दे तो C इज इक्वल टू C1 C2, ये भी उल्टा हो जाएगा, डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो जब दो कैपेसिटेंस है तो नेट निकालने के लिए सिंपल सा क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की बात करते हैं कब, जब हम बात सीरीज की करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज का कंसेप्ट होगा। हम इसके बाद पैरेलल की बात कर लेंगे। हाँ, ये साथ में जरूर ध्यान रखिएगा कि सीरीज के केस में चार्जेस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसमें इसका जस्ट अपोजिट किस तरह से आइए, इसमें किस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। इस तरह का कंसेप्ट मिल जाए, ये सबका हिस्सा प्लस है, ये सबका हिस्सा माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पॉजिटिव बोले नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अरेंजमेंट है C1 C2 C3। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ऐसे केसेस में एक टर्म का, यदि मान लीजिए कि पहले का कैपेसिटर का नेगेटिव का टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, या इसका पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, एक लाइन ऐसे खड़ी है, फिर उसके आगे फिर क्या ऐसे, तो ऐसे वाले टर्म को हम पैरेलल करते हैं। समझ सकते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत है। इसमें आप समझ सकते हैं चार्ज इसमें डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, ये याद कर लीजिएगा, सीरीज का जस्ट अपोजिट वर्जन। तो हम आपसे कहें कि जो डिफरेंट है उसी को देखें, तो हम यहाँ पे कहें आपसे कि फ्रॉम फिगर टोटल चार्ज
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, यस नो। तो हम जानते हैं चूंकि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो इसीलिए यहां से Q इज इक्वल टू C भी निकाल लेंगे। सपोज Q1 निकालना हो तो C1 भी लिखेंगे। V क्यों लिख रहे हैं भाई, V1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो Q2 इज इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं, और Q3 इज इक्वल टू C3 भी लिख सकते हैं। इन सभी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रखें, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बाबू कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q की जगह पे आप CV रख दीजिए, CV इज इक्वल टू Q1 की जगह पे C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। C भी ठीक है, V कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कट गया, C इज इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब यदि nth कैपेसिटर हो तो डॉट 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 डॉट, मतलब कि जब कैपेसिटर में सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, इन सबको फाइंड करना हो, सबका मतलब एक ही हो गया, फाइंड करना हो तो हमें काम करना सिंपली ऐड कर देना है। लेकिन वही बात यदि हम सीरीज की बात करें तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 समथिंग वगैरह लिखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस केस में। तो पैरेलल में ये कंसेप्ट, हाँ सीरीज में जरूर याद रखिएगा कि सीरीज के केस में चार्जेस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बट पैरेलल के केस में चार्जेस सेम होगा, चार्जेस डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इस पर कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट दे देते हैं, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल बनेगा, इजी है, बन जाएगा, ऐसे ऐसे फार्मूले आपको लगेंगे। अब कुछ कॉम्बिनेशन दे देता है, जैसे मान लीजिए बहुत तेरे न्यूमेरिकल है, आप बुक से बनाएंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि कंसेप्ट दे रखा है, एक कैपेसिटर ये से दे रखा है, एक कैपेसिटर ये दे रखा है, यहां भी एक कैपेसिटर दे रखा है, और ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, फिर 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कह रहे हैं फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स वाले टर्म को ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए हम पहले नेमिंग कर लें, दिस इज द C1, C2, C3 एंड C4। आप C2 C3 को ध्यान से देखें तो C2 C3 बोथ आर पैरेलल, C2 एंड C3 आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस C1 को एज इट इज कर देंगे। जब C2 C3 पैरेलल हो गया तो पैरेलल केस में सिंपली ऐड कर देंगे। देयरफॉर CP इज इक्वल टू C2 प्लस C3, मतलब कि 2 प्लस 1 मतलब कि 3 माइक्रोफैरड, CP की वैल्यू हो गई। तो A से स्टार्ट कीजिए, ये C1 हो गया 1 माइक्रोफैरड, तो गिवन है, इसको टच करने की जरूरत नहीं, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे कैपेसिटर बना जिसका नाम था, क्या रखा था, CP। अब जो हमने अलग से बनाया है दैट इज योर CP, और CP की वैल्यू हमारे पास कितनी बाबू, 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, इसको भी टच करने की जरूरत नहीं, C4, ये दिस इज पॉइंट B, दिस इज 2 माइक्रोफैरड। अब ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो सीरीज का कंसेप्ट क्या कहता है बाबू, तो सीरीज के केस में सबको 1 बाई समथिंग 1 बाई समथिंग, तो हम कहेंगे सिंस C1 CP एंड C4 आर इन सीरीज, सब सीरीज में। तो हम समझ गए सीरीज का मतलब 1 बाई C इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई CP प्लस 1 बाई C4, सबकी वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, 2 3 कैल्सियम 6 होगा, तो 6 प्लस 2 प्लस 3, 6 to 8, 8 to 10 plus 1 11, तो ये 11 बाई 6 हो गया, ये 1 बाई C इक्विवेलेंट। बट इसको उल्टा कर देंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 बाई 11 माइक्रोफैरड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये कैपेसिटेंस हो गया A और B के बीच में, जो 6 बाई 11 माइक्रोफैरड होगा, दिस इज द C इक्विवेलेंट। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आपके बुक में दे रखा होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके आप आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, देखते रहे साधारण इंडिया फाइट बैक।